हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नेमतुल्लाह नेटवर्क वहीं सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसी के धक्का लग जाए, किसी पे नजर लग जाए, मैं पूछता हूँ तुझसे कहता हूँ, बोल जिसके तू गोली मारने गया, अगर तेरी सगी बहन निकल आती तो फिर तू क्या करता? जिसके धक्का मारने गया तेरी भांजी चश्मा देके, इनका मेकअप देके, इनके चलने का ढंग देके, फिरने का ढंग देके, तब इनका सही माने में मेला होता। लेकिन ये मेला नहीं है। वो नबी की बेटी थी, ये अल्लाह वालों की बेटियां ऐसे कपड़े पहनती थी, दो चादर में अपना जिस्म छुपा लिया करती थी। उनके जिस्म की चादर में पेमत तो दिखाई दे दिया करते थे, मगर जिस्म दिखाई नहीं दिया करते। वो इस्लाम की शहजादी, अगर इजाजत हो तो बोल दूं, याद आ गया तारीखी एक बार। अल्लाह जल्दी इब्तिदाए जवानी में उसकी शादी हो गई। बड़ी पाकीज़ा लड़की। बास तो मोबाइल के भरने के चक्कर में लग जाते, सुनना उन्ना सब खत्म। तवज्जो मेरी तरफ बेटा। वो इस्लाम की शहजादी। एक गांव में एक लड़का ऐसा था, मेरी बहनें सुने, एक गांव में एक लड़का ऐसा था। मैंने अपने बयानों में, कई बयान में ये बात बताई है, यहाँ मौका महल अच्छा लग रहा बता दूं। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हो, समझ में आ रही है? माइक भी तुम्हारा ठीक है। एक लड़का ऐसा था जो अपने हाथों में अगर आग ले लेना तो उसके हाथ नहीं जलते थे। अपने रुमाल या दामन या कोई भी कपड़ा हो, उसमें आग के अंगारे जलते ही नहीं था कपड़ा। आग पे चल जाए, बिस्तर बना के आग को लेट जाए, कुछ होते ही नहीं था उसका। अब गांव में बड़ा नाम उसका। ऐसा अगर तुम्हारे गांव में आ जाए तो आधा गांव झींगा कट्टा वाले आधे उसके पीछे लग जाएंगे कि भैंसिया का तावीज दे दो, बकरी का तावीज, मुर्गी तक का तावीज ले लो, मुर्गी तक। नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा कि अंडे कम दे रही है, अंडे हजरत तावीज दे दो। तो बात यार, क्या सोच। मैं तावीज का मुखालिफ मैं खुद दे देता हूं जो लोग आते हैं, जो अगर वाकई परेशान है, जो हमारे तिफली अमल इधर आदर करके आ गया, वो बन के बैठा मियां। अब मुफ्ती साहब भी उसके सामने कुछ नहीं है, इमाम साहब भी, क्योंकि ये तो शरीयत के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। इमाम साहब मुफ्ती ये कहता है मैं तो लोहे महफूज पर देख के बात कर रहा हूं, झूठा कहीं का। और लोग झूठे के कब्जे में आ जाते हैं। लेकिन सुनो, उस लड़के का पूरी बस्ती में बड़ा नाम, कोई हाथ चूमे, कोई सर पे हाथ। मेरे यहाँ जो पुराना पिछली जिंदगी का एक दोस्त मिल गया उसको, एक दोस्त मिला। उसने सबके सामने तो नहीं, मोटा पकड़ा, बोले ये बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, तू तो बड़ा गुंडा था, तूने कौन सा ऐसा अमल किया तेरा हाथ ना जले, तेरा बताया 48 मिनट। तो वो कहने लगा तू तो थोड़ा ही दिन मेरे पास रहा, मगर मेरी जिंदगी सुन ले। तवज्जो मेरे भाई बहनों, जरूर सुनना, दिल पे ले जाना। वो लड़का बोला मैंने 50 और सैकड़ों लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। मेरी पिछली जिंदगी 40 अपने साथ में गुंडे रखता था, उन्हें तले हुए मुर्गे खिलाता था, जिसकी चाहता था जमीन छीन लिया करता था, चौराहे पे दुपट्टा उतरवा लिया करता था, बेइज्जती करा दिया करता था। मैं अपने गांव का डॉन था, मुझसे सारे लोग डरा करते थे। मगर एक दिन जैसे ही सुबह सुबह नहा धो करके मैं घर से निकला, सामने से देखा एक खूबसूरत लड़की आ रही है जो अपने जिस्म को ढके हुए, बगैर सिला पहना, जैसे आज के दौर में साड़ी ऐसा पहना जाता था, कहा वो जिस्म को ढके हुए। मैंने कहा इसको आज तक नहीं देखा, इतनी खूबसूरत लड़की। ये लड़का बोला
मैंने उसको आगे से घेर लिया। मैंने कहा लड़की बोल, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, अपना बायोडाटा बता। वो लड़की कांप गई, लरस गई। जब शरीफ होती है ना तो कोनों में छुपती फिरती है, मगर जिसकी शर्म टूट जाती है वही मैदान में को भागती है। अब वो लड़की कांप रही है, मेरी बहनों सुनो, वो कांप रही है, कह रही है, वो पहचान गई ये वही है, कह रही है मेरे भाई मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, मैं आप ही की बस्ती में रहती हूँ, मुझे कुछ मत कहना। न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरी बहन है। हाँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। जल्दी शादी हो गई थी, छोटे छोटे 3 बच्चे, और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं दूसरे लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, बर्तन मांजने जाती हूँ, कपड़े लत्ते धोने जाती हूँ। मुझे जो मजदूरी मिलती है मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। भाई आज तक मेरे दामन पे दाग नहीं लगा, मुझे माफ कर दे। मगर वो कहने लगा, उसकी नीयत खराब हो गई, वो तो बहुत दिल का बुरा था, ऐसे समझ लो। मेरे भाइयों बंद जुमलों में बोलूंगा मगर समझ लेना, बहनें भी बैठी हैं। उस लड़के ने कहा, ओ लड़की, तेरे हाथों में छाले अच्छे नहीं लगते, तेरे हाथों में तो मेहंदी अच्छी लगेगी। ऐसा कर, तू मेरा कहना मान ले, मैं तुझे नोट ही नोट दे दूंगा, मैं तेरे लिए दौलत के ढेर लगा दूंगा, सिर्फ मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा वो आप समझ रहे होगे। उसने गंदी बातें बोली थी। मेरी बहनें बैठी हैं, बंद जुमलों में बोलूंगा, समझ लेना। उसने गलत अंदाज में कहा था, उसने कहा मेरा कहना मान ले। मगर आज घूमने वाली लड़कियों, इस्लाम की शहजादियां ऐसी भी गुजरी है जिनकी तारीख सोने के रूप से लिखी जाए तो कम है। तुम अपने दुपट्टे उतार देती हो, तुम अपनी शर्म हया खैरत बेच के मेले ठेलों में जिधर मर्द खड़े होते उधर ही जाती हो, जिधर भीड़ भाड़ होती है। अरे तुम मुसलमान की बेटी हो, तुम्हारा बाप मुसलमान है, तुम्हारी माँ मुसलमान है, तुम्हारे तौर तरीके वो फिल्में बनाने वाली बंबई की कजरिए वो नहीं होती। तुम्हारे कपड़े अगर होते तो सैयदा फातिमा की तरह होते, तुम्हारे कपड़े अगर होते तो गौसे पाक की माँ की तरह होते, तुम्हारे कपड़े अगर होते तो गरीब नवाज की बेटी सैयदा हाफिजा जमाल बीबी की तरह होते। अरे खुदा की कसम, तुम्हारी बेटी अगर अपनाती तो फातिमा का तौर तरीका अपनाती, आयशा का तौर तरीका अपनाती, हजरत खदीजा का तौर तरीका अपनाती। मैं कहता हूँ तुम्हारी बेटी फातिमा तो ना बनती मगर कनी से फातिमा बन जाती। आज हमारी बेटी अगर फातिमा का तौर तरीका अपनाए, जब माँ बाप के घर में रहे तो ये बेटी रहमत होती है, शौहर के घर में जाए तो नेमत और बरकत होती है, जब माँ बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। लेकिन जरा सुनो, इस्लाम की शहजादियों, आज से तौबा कर लेना और झींगा कट्टा के इस प्रोग्राम में आने के बाद तौबा करके जाना। सुनो, वो इस्लाम की शहजादी कांप तो गई है और कांपने के बाद कहने लगी, मेरे भाई नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता। अरे आज तक मुझे किसी गैर मर्द ने हाथ नहीं लगाया है, आज तक मैंने उसके सामने कोई कपड़ा नहीं खोला है। मेरे इशारे समझ रहे होगे। कहा नहीं मेरे भाई सुनो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुम मुसलमान हो, नबी का कलमा पढ़ते हो। नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में गैर हो और एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे, उनकी नीयत खराब हो, तो उसके मरने के बाद उसकी कब्र में अल्लाह ताला 99 सांप पैदा कर देता है, अस्तहे पैदा कर देता है, बिच्छू पैदा कर देता है। और आज 2 इंच का बिच्छू अगर हमें काट ले तो 3 दिन नींद नहीं आती है, सांप काट ले परेशान हो जाते हैं। हदीस में आता है
جو जहन्नम का बिच्छू काटेगा तो उसका जहर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। आज से तौबा कर लेना। वो लड़की बोली सौर, अगर कोई लड़का या लड़की गलत काम कर ले या गलत काम पे आमादा हो जाए और काम कर ले तो वो जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसको जिंदा निकल लूं। आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। वो इस्लाम की शहजादी हाथ जोड़ के कहने लगी नहीं भाई मुझे जाने दो, मैं दूसरों के घर मेहनत मजदूरी कर लूंगी, मेरे बच्चे भूखे हैं मैं उनको कुछ खिला पिला लूंगी। लेकिन उसने आगे से घेर लिया और कहा तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मेरा कहना नहीं मानेगी, तू मेरे साथ गलत हरकत कर ले। आप समझ गए होंगे क्या कहा होगा उसने, मगर जब इतना कहा तू दौलत ले लिए, रुपये ले लिए, पैसे ले लिए। आज लड़के लड़कियों के मोबाइल में बैलेंस वो डलवा रहे हैं, रिचार्ज करा रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक बातें चल रही है, SMS लिखा जा रहा है और यही तकड़े मोबाइलों पे बात हो रही है। तुम बाप किधर से हो, तुम माँ किधर से हो, तुम्हारी बेटी साल में है तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारी बेटी 22 साल में तुम्हें पता ही नहीं है। ओ नौजवानों तुम क्या समझ रहे हो कि जो हमारे हमसे बातें कर रही है वो लड़की हमसे बड़ा प्यार करती है, मोहब्बत करती है? गलत गलत। मैं बताता हूँ जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है वो धोखा तो दे रही है। जो रात के 12-12 बजे तक तुमसे बात कर रही है, रात को 2-2 बजे SMS लिख रही है, तुमसे मोबाइल पे बातचीत चल रही है, कोई व्हाट्सएप बात चला रही है, कोई फेसबुक चला रही है, बोलो है कि नहीं ऐसा? अरे जो लड़की जिस माँ का दूध पिया उस माँ को धोखा दे रही है, जिस बाप का खून है उस बाप को धोखा दे रही है, जिस भाई की इज्जत है उस भाई को धोखा दे रही है। शादी के बाद तुम्हें भी चूना लगा देगी। शादी के बाद क्या ठिकाना है कि तुम्हें भी धोखा ना दे। इसको शरीर मत जानो। मैं तो पहले उस बाप से कहूंगा, उस माँ से कहूंगा। और वो बहन कैसी है जो पूरे खानदान को धोखा दे रही है? नहीं मेरी बहन आज से तौबा कर लेना। सुनो वो इस्लाम की शहजादी से जब कहा मेरा कहना मान ले, दौलत दे दूंगा, रुपये दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, उसने क्या जवाब दिया? जलाल में आ जाती है और आने के बाद कहती है सौल तेरी दौलत पे लाना, तेरी जवानी पे लाना, तेरे रुपयों पे लाना, तेरे पैसों पे ठोकर, अरे तुझ पे लाना। सौल तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, सारे लोग नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस के आला हज़रत, दिल के रज़ा कॉन्फ्रेंस, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर। अल्लाह वो लड़की चली है, अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू तक ना दिखा। इस्लाम की शहजादियां आज मेरी बहनों मुसलमानों के घर में पलने वाली हो, तुम्हें जब बाजारों में ऐसा देखा जाता है तो दिल रोता है, तुम्हें मेलों ठेलों में इस हाल में देखा जाता है तो दिल रोता है। काश तेरे हाथ में कुरान होता, काश तेरा आंचल ऊपर को उठ के तेरे भाई के लिए दुआ तू करती होती, काश तू रात को सोती तो मोबाइल एयरफोन कान में लगा के गाने सुन सुन के, सीरियल देख देख के, नाटक देख देख के तू ना सोती, तो 3 मरतबा सूरह वाक़िया रात को पढ़ के सो जाती। तेरे घर वालों की हिफाजत ये सूरह वाक़िया करती। नबी ने फरमाया जिस घर की बेटियां रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के सो जाए उस घर में कोई शयातीनी आफात बलियात और तमाम मुसीबतें नहीं आती हैं। और अगर आ भी जाए तो यही कुरान की 3 मरतबा पढ़ना, सूरत
हिफाजत करती है। मेरी बहनों, तुम्हें ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं है। आज तुम भवे बनवा रही हो, आज तुम बाल कटवा रही हो, आज तुम ब्यूटी पार्लर पे जाकर के फैशन किसको दिखाना चाहती हो? गैर मर्दों को दिखाना चाहती हो। यहाँ तक के चेहरों पे तुम्हारे दाने निकल आते हैं। नहीं, अगर तुम्हें नूरानियत हासिल करनी है तो कुरान तुम्हारे घरों में है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, वुजू बनाओ, सूरह नूर और सूरह तोहा पढ़ो, और गुलाब जल हाथ में लेके या वुजू का पानी हाथ में लेके या सादा पानी हाथ में लेके और वो फूंक के अपने चेहरे पे लगा लो। हजारों क्रीम एक तरफ है और कुरान पाक की बरकतें एक तरफ है। तुम्हारे घर क्या नहीं है बहनों? आज जो परेशान होती है कि हमारे घरों में ये परेशानियां है, बीमारियां हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने आप को पर्दे में रखो। इशा की नमाज के बाद जब सोने जाओ तो घर में कोई नहीं है, आंगन में खड़ी हो जाओ, 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ो, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। और ये पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पे फूंक के इतनी जोर से ताली बजा दो कि तुम्हारी ताली की आवाज घर के दरवाजे तक पहुंच जाए। तुम्हें जिन का असर नहीं होगा, तुम्हें भूत का असर नहीं होगा। तुम्हारे घर में अगर जिन्नात या भूत प्रीत अफरीत वगैरह है तो कुरान की बरकत से सब भाग जाएंगे, पूरी रात आराम से सोगे। क्या नहीं कर सकते हो? सब कुछ है हमारे यहाँ, सब कुछ है कुरान में। अगर 40 साल का जादू भी अगर किसी पे है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुएं का पानी ले लो या बारिश का पानी ले लो, और अगर ना मिले तो नल का पानी ले लो। फजर की नमाज पढ़ के 11 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के अच्छे अंदाज में पढ़ो, तलफ्फुज़ से पढ़ो। पढ़ने के बाद पी लो, 40 दिन तक पी लो, 40 साल का जादू इंशाअल्लाह तुम्हारा कट जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया के अमल एक तरफ है और कुरान पाक का अमल एक तरफ है। अब सुनो, वो इस्लाम की शहजादी चली गई, चेहरा तो चेहरा, दुपट्टा भी नहीं दिखाया, मगर इम्तिहान देखो, आजमाइश देखो। जैसे भी लॉकडाउन हुआ तो कैसा इम्तिहान। उस दौर में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, लोगों के अनाज पैदा नहीं हुए। मालदार लोगों तो मालदार, मीडियम लोगों के घर का अनाज खत्म हो गया। अब वो गरीब लड़की जिसका न शौहर है, न माँ है, न बाप है, छप्पर पड़ा हुआ है। अरे जिनके छप्पर हो और जब बरसात में चुचियाते हो, छोटे छोटे बच्चे हो, उस भाई और बहन से पूछो क्या आलम होता। उसका तो शौहर नहीं, छोटे छोटे 3 बच्चे। 1 दिन हो गया उसके घर चूल्हा नहीं जला, 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। बच्चे कह रहे हैं माँ क्या अब हमें कुछ नहीं खिलाया जाएगा? माँ हमें कुछ खिला दिया जाए। माँ अब हमें सांसें नहीं ली जा रही है माँ। अरे उस लड़की के 3 बच्चे कुमलाने लगे, 3 बच्चे टूट जाते हैं। अल्लाह ना करे किसी के बच्चे की तबीयत खराब, वो पहलवान बाप भी गिर जाता है, इतनी तंदुरुस्त माँ भी गिर जाती है। मगर वो गरीब लड़की जिसका न शौहर है, बेटा बैठ जाओ बेटा, ओ बैठ जाओ, न उसका शौहर है अल्लाह, न उसका बाप है, न उसका भाई है। मेरी तरफ तवज्जो। अब गरीब लड़की के बच्चे टूटने लगे। माँ हमसे सांसें नहीं ली जाती है। माँ कह रही है मेरे मौला बच्चों को पालती रही, छाले हाथों में पड़ गए, मेरी तो यही दौलत है। ऐ अल्लाह इन्हीं 3 बच्चों के सहारे वो जवान लड़की जिंदगी गुजार रही है। कह रही है मौला कोई रास्ता निकाल दे। दुआएं कर रही है, दूसरों के घर जा रही है, मेरे बच्चों की जान बचा लो। सब बोले बहन हमारे घर में खुद कोई इंतजाम नहीं है, तुम्हें कहां से दे दिया जाए। अल्लाह अल्लाह बच्चे दरवाजे को देख रहे थे। माँ
आती होंगी, कुछ लेके आती होंगी, मगर माँ खाली हाथ आ जाती है। तीनों बच्चे माँ को चिपट गए, माँ ने गोद में ले लिया। अब बच्चे परेशान, कह रहे माँ अब क्या हम नहीं बच पाएंगे माँ। अरे बच्चे जब माँ से लुकमा मांगे, माँ अपने मुंह का खाना दे देती है। नौजवानों बच्चों, तुम्हें क्या पता माँ कितनी तकलीफ उठाती है। और मेरी बच्चियों, कभी अपनी माँ को आंखें मत दिखाना मेरा लाल, लेकिन जरा इन बच्चियों इस माँ को देखो, अरे कैसे कैसे पालती है। कौन ऐसा होगा ये बाप अगर इसके सामने कोई थूक दे खाना छोड़ के चला जाता है, कोई लैट्रीन कर दे खाना खा छोड़ के चला जाता है, मगर इस माँ ने 2 साल तुम्हारी लैट्रीन इन हाथों से धोई है। जरा इस माँ से पूछो, आज अगर तुम दिल्ली जाके कमाने लगे, बड़े नवाब बन गए, आज जाके तुम कुछ भी हो गए हो, इस माँ से पूछो इसने तुम्हारा पेशाब धोया या नहीं धोया, पूछो। अरे इस माँ ने तुम्हारी नाक साफ की है, तुम्हारी रेट और तुम्हारा थूक साफ किया, इस माँ से पूछो। हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ प्यारे, माँ बाप का बहुत नर्म दिल होता है। कभी तकलीफ मत देना, तकलीफ मत देना। अरे तुमने पेशाब किया तुमने, बिस्तर गीला हो गया, दूसरा बिस्तर नहीं है। इस माँ ने अपनी चादर उतारी, तय बना के तुम्हारे नीचे इसने लगा दी, तुम्हें सूखे में सुलाया, इस माँ खुद गीले में सोई है। अरे इस माँ से पूछो, तुम्हें पीठ से कपड़े में बांध बांध के इस माँ ने भैंस गाय का काम किया है, घर के झाड़ू पोछे किए। अरे इस माँ से पूछो, वो माँ कह रही है मेरे लाल मेरे हाथों में छाले हैं, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी तुम्हारे बचाने के लिए। तीनों बच्चे कह रहे नहीं माँ अब नहीं बचा पाओगी, माँ नहीं बचा पाओगी। माँ से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तीनों बच्चों को रखने के बाद माँ फिर बस्ती में को निकल गई, दुआएं कर रही है मौला, गलियों में रोती फिर रही है माँ, इस औलाद की खातिर मौला मेरे बच्चों को बचा ले मौला। जब देखा जाके बाहर तो उसी मालदार के घर पर लोगों की लाइन लगी थी। पूछा काय की लाइन है? कहा जिसके पास अगर जमीन जायदाद है वो जमीन गिरवी रखे इसके यहाँ से अनाज ला रहे हैं, जिसके पास सोना चांदी वगैरह है, जेवर वगैरह है, वो सभी ये सामान रख के लेके आ रहे। उस गरीब लड़की के पास सोना तो सोना, जेवर तो जेवर, चांदी का छल्ला भी ना था। उस गरीब माँ के पास जमीन का एक टुकड़ा भी ना था, मगर वो माँ अपनी चादर को ओढ़ी बेचारी लाइन में खड़ी हो गई। दिल ही दिल में कहने लगी तेरे पास तो जमीन नहीं है, अरे तू क्या करेगी? तेरे पास सोना चांदी नहीं है, बच्चों को कैसे बचाएगी? जवाब दे रही है मैं नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, पंजतन पाक का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, इमाम हसन हुसैन की शहादत का वास्ता दूंगी, सैयदा फातिमा की चादर का वास्ता दूंगी, शायद मेरे बच्चों पर रहम आ जाए। इतने में उसी जालिम ने देख लिया कि ये वही लड़की है। उसने 2 आदमियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ उस लड़की को पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। उस गरीब लड़की को पकड़ा गया और उस गुंडे नौजवान के घर में दाखिल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का बोला बोल क्या बात है? वो दोनों छोड़ के चले गए। लड़की ने अपना दुपट्टा चादर फैला दी। औलाद की खातिर भीख मांग रहने वाली का नाम माँ होता है, माँ। और आज तू अपनी माँ की 2 बातें करनी नहीं
सुन सकता। आज तेरा बाप तुझे डांट दे तो घर से भागने की धमकियां देता है, अपनी माँ को सताता है। प्यारे, तुमसे हाथ जोड़ के नबी का वास्ता दे के कह के जाऊंगा, तुमने इतनी मेहनत से ये जलसा किया है, आज के बाद अगर यहाँ से जाओ तो पक्के सच्चे माँ बाप के वफादार बन के जाना। मैंने ये मौजू इसलिए छेड़ा है, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की अपनी औलाद की खातिर कह रही है, माँ कह रही भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मेरा कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की जान बचा ले। मगर उस जालिम के सर पे भूत सवार था, उसने फिर वही जुमला बोल दिया जो पहले बोला था, कहा था सुन मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, अपने बच्चों को बचा ले, बस तू मुझसे हाँ कर दे और तू अपने बच्चों को बचा ले, जब बच्चे बच जाए तो बाद में आ जाना। अरे जब इतना सुनो, ओ मेरी बहनें सुनो, इस्लाम क्या होता ये देखो, ईमान क्या होता ये देखो, गैरत क्या होती है ये देखो, शर्म हया क्या होती है ये देखो। वो लड़की जलाल में खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद कहती है सोन, तू मेरे बच्चों की वजह से मेरा कदम टगमगाना चाहता है, तू ये चाहता अपनी इज्जत तेरे हवाले कर दो। अरे सोन, मैं फातिमा नहीं हूँ मगर कनीज़े फातिमा हो, कान खोल के सुन ले, अगर मेरे 1000 बच्चे भूखे तड़प तड़प के मेरे हाथों में दम तोड़ दे, मैं बर्दाश्त कर सकती हो मगर नबी को नाराज नहीं कर सकती, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती, मैं शरीयत की पाबंदी करके दिखाऊंगी। ओ इस्लाम की शहजादियों, दुपट्टा न ओढ़ने वालियों, मेले ठेले में घूमने वालियों, तुम भी मेरी बहनें हो, इस्लामी रिश्ते की बहनें हो, तुम तक ये बात पहुंचाना जरूरी है। हाथ जोड़ के तुम्हारा भाई एक सैयदजादा बड़ी दूर से आके तुम्हें अपनी बहन बनाते हुए कह के जाता है, मेरी बहन इन तमाम बातों को छोड़ के आज से तू घर की जीनत बन जाना, आज से तू कनीज़े फातिमा बन जाना, आज से दिखा देना दुनिया वालों को। अरे मर्द होते हैं तो होते हैं मगर औरतें भी वो होती है जो अपने आंचल में अगर पाले तो कोई हुसैन होता है, कोई हसन होता है, कोई अब्दुल कादिर होता है, कोई गरीब नवाज होता है, कोई साबिर पाक होता है। हुसैन को जन्म देने वाली भी औरत ही थी, गौसे पाक को जन्म देने वाली भी औरत ही थी, गरीब नवाज को जन्म देने वाली भी औरत ही थी। आज से तुम सलमान पैदा ना करना, अगर पैदा करना तो गौसे पाक का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दिल के रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इस्लाम की शहजादी खड़ी हो गई, खड़े हो के कहने लगी सुन, तू गलत समझ रहा है, अरे तुझे अल्लाह ने दौलत दी, सब मिट जाएगी, तू क्या समझता है मैं तुझे अपनी इज्जत तेरे हवाले कर दूं? नहीं, बच्चों की मौत अपनी आंखों से देख सकती हूं मगर मुस्तफा आका को नाराज होते हुए नहीं देख सकती। वो लड़की खड़ी हो गई, उस लड़के को भी जलाल आ गया, मुतकब्बिर था, दौलत के नशे में चूर था, शैतानियत भरी हुई थी, खड़ा हुआ और खड़े होकर के उस गरीब लड़की को इतनी जोर से धक्का मारा, गुस्से में इतनी जोर से ढकेला, बेचारी का सर चौखट में जाके लगा, वो गरीब लड़की का सर फट गया। भाई ना था, मौला मुझे मेरे इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। ये इस्लाम की शहजादी उस गरीब लड़की का खून निकल निकल के बह बह के गर्दन में जम गया, उसको चक्कर आने लगा,
आंखों के नीचे अंधेरा आने लगा, लड़की गिरने लगी, वो चौखट पकड़ पकड़ के बैठ गई। उस जालिम ने एक लात मारी। ओ इस्लाम की शहजादियों, ईमान की कितनी पुख्ता वो मेरी बहन थी। कई सौ साल के बाद आज भी उसका चर्चा हो रहा है। अल्लाह, वो उसको 2-4 लातें मारी, वो चक्कर खा के गिर गई। इस जालिम ने 2-3 गुंडों को बुलाया, अपने चमचों को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा इसको धक्के मार मार के इसके घर पे फेंक दो। अल्लाह, इधर से धक्का मारा, उधर जाके गिरी। आंखों में पहले से उसके चक्कर था, अंधेरा था, संभला नहीं जा रहा था। उस गुंडे के सामने कौन निकल के आए, उधर से धक्का मारा, उधर गिरी, उधर से धक्का मारा, उधर गिरी, उसके दरवाजे में ढकेल दिया। वो लड़की चारों हाथ पांव फैला के दरवाजे में पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है। तीनों बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे तड़पते हुए एक तरफ पड़े हैं। माँ, हमारी आती होंगी माँ, क्या खबर थी माँ के ऊपर क्या बीत रही है। ओ मेरी बहनों सुनो, वो लड़की बेहोश के करीब पहुंच जाती है। तीनों बच्चों ने देखा हमारी माँ इस हाल में, कहा माँ तुम बहुत पवित्र हो माँ, माँ तुमने क्या कर लिया माँ, तुमने ये क्या बना लिया माँ, माँ क्या लाई हो माँ। अरे तीनों बच्चों की जब पुकार उस माँ ने सुनी, मुसलमानों माँ अपना दुख भूल गई, अपना गम भूल गई। अरे इस माँ से पूछो, अपना गम भूल गई, अपना दुख भूल गई, और माँ उठ के खड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह चक्कर सा आ रहा था, मगर उठ के खड़ी हो गई। जैसे ही उठ के खड़ी हुई, तीनों बच्चों को चल पड़ी, डोलते डालते जा रही है। तीनों बच्चों को गोद में ले लिया, तीनों बच्चों को गोद में लिया, संभाल रही है, प्यार कर रही है माँ। मौला बहुत मजबूर हूँ मौला। तीनों बच्चे माँ को चिपट गए। माँ तुम्हारे खून निकल रहा है माँ, माँ तुम्हें किसने मारा है माँ। तीनों बच्चे बोले माँ हमारे बाप हमें छोड़ के चले गए, लेकिन माँ आज तुमने बाप का भी हक अदा कर दिया माँ। अरे माँ बाप का भी हक अदा करती है। मुसलमानों तुम्हें क्या पता कैसी कैसी तारीख हमारे सामने है। इसलिए हमारी कोई बहन बगैर दुपट्टे या बेपर्दा घूमती है तो दिल में कितना चुभता होगा बताओ। अल्लाह वो तीनों बच्चों को अपनी छाती से लगाए पड़ी है माँ। तीनों बच्चे कभी माँ की गर्दन, कभी माँ का मुंह, कभी माँ के बाल को देख के तीनों एक जबान बोले। छोटा बच्चा कितना प्यारा होता है। वो कहने लगा माँ हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं माँ। माँ आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ, बस आखिरी मांग हमारी पूरी कर दो माँ, आखिरी तलब हमारी पूरी कर दो माँ। माँ ने कहा मेरे लाल, आंखों में आंसू टप टप गिर रहे मेरे लाल, तुम्हारी भूख तो मुझसे पर तुम
तुम्हारी भूख के लिए खिलाया तो जा नहीं रहा, इसका इंतजाम तो हो नहीं रहा, मैं कैसे कैसे तुम्हारी मांग पूरी कर दूंगी माँ। कहा माँ तुम हमारी ये पूरी कर सकती हो माँ। तीनों बच्चे कह रहे हाँ माँ, आज के बाद हम कभी नहीं मांगेंगे। पता नहीं कौन सी चीज मांगने वाले हैं। ओ लो जवानों, बच्चों, बुजुर्गों सुनो, तीनों बच्चों ने हमसे सांसें लेने में हमको तकलीफ होती है माँ। अब हम आपसे खाना नहीं मांग रहे हैं माँ, अब पानी नहीं मांग रहे माँ। माँ ऐसा करो, अपने हाथों से हमारे तीनों का गला घोट दो माँ। माँ तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। जब इतना कहा माँ को चक्कर आ गया। अरे कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने हाथों से गला घोट दे? कौन सा ऐसा बाप होगा? तुम्हें क्या पता तुम्हारे बाप मद्रास में पड़े हुए कितनी ठोकरें खा रहा है, दिल्ली में पड़े हुए कितनी ठोकरें खा रहा है। कोई ठेला चला रहा, कोई रेड़ी चला रहा, कोई कुछ मजदूरी कर रहा, मगर तुम नवाब बने पड़े हो। जब बड़े हो जाते हो तो आके दिखाते हो। वो बोले माँ हमारा गला घोट दो। कहा नहीं नहीं मेरे लाल, हाथ में चाले पड़ गए, कौन सी माँ गला घोट देगी? माँ की चीख निकल गई, ऐ अल्लाह ये कौन सा वक्त आ गया? औलाद ने मांगा तो क्या मांगा, मेरे मौला माफ कर दे, अब मुझसे आगे नहीं रहा जाता। मगर उसने तीनों बच्चों को रख दिया और वो लड़की ने इरादा कर लिया चलो अब उस मालदार के घर चलो, उसकी इज्जत अपने हवाले कर दो, उसकी इज्जत अपने हवाले कर दो। माँ बाप के घर चलो, उसकी इज्जत, वो मालदार के घर चलो, अपनी इज्जत उसके हवाले कर दो और बच्चों की जान बचा लो। माँ औलाद की खातिर जा रही है, इज्जत नीलाम करने जा रही है। जैसे ही पहला कदम निकला बच्चों ने कह दिया नहीं माँ कदम आगे मत बढ़ाना माँ, तुम्हारी बाकी की दुनिया कसम खाया करेगी। माँ नहीं नहीं हम भूखे प्यासे रह सकते हैं, मर सकते हैं, मगर माँ तुम्हारे दामन पे दाग देखना नहीं चाहते हैं माँ, कदम मत बढ़ाना माँ। बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ, आंखें फाड़ के पीछे को गिर गया, लेकिन माँ से जब नहीं रुका गया तो ये माँ चलती चली जा रही है। चलो मगर कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, हर कदम पे कह रही अल्लाह माफ करना, क्या होगा आज तक मेरा कदम गलत नहीं उठा। जैसे ही मालदार के दरवाजे पे पहुंची उसके जहन में आ गया अरे तू अपने बच्चों के लिए इस्लाम को दागदा करने जा रही है, शरीयत का खून करने जा रही है, इज्जत को नीलाम करने जा रही है। फातिमा के बच्चों ने अपनी जान देकर जिस इस्लाम को बचाया था, फातिमा के बच्चों ने ये सबक दिया था बच्चे दे देना और इज्जत और इस्लाम बचा लेना। फातिमा के बच्चों ने ये पैगाम दिया, करबला वालों ने ये पैगाम दिया था। तू आज बच्चों की खातिर जा रही है, नबी को नाराज करने जा रही है। हुसैन ने अपने बच्चों को दे दिया लेकिन नबी को नाराज नहीं किया, सैयदा ज़ैनब ने बच्चों को दे दिया लेकिन नबी को नाराज नहीं किया। अल्लाह अल्लाह हजरत अब्बास के बाजू कट गए लेकिन नबी को नाराज नहीं किया। ये सारी चीजें रही, नबी को नाराज नहीं किया। अरे तू है अपने बच्चों की खातिर नबी को नाराज करने जा रही है, उसका भी दिल पलट गया, अब नहीं जाऊंगी। इतने में चक्कर आया, कुंडी खुल गई, कुंडी पकड़े हुई थी, जब गिरी खुल गई, मालदार सामने था। उसने कहा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, बोल कितनी दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, तेरी मर्जी है। जो मैंने कहा था उसी काम पे तू पूरा, जो उसने बोला था समझ गए होगे, उसने जो कहा था वही गलत हरकत के लिए कहा था, गंदे काम के लिए कहा था, बस इससे खुल के नहीं बता सकता, आप समझ गए होगे। कहा बोल उस पे तू राजी है? लड़की बोली लानत है तेरी जिंदगी पे, लानत है तेरी दौलत पे। अरे मुझे तो मेरी फातिमा ने बचा लिया, मुझे तो फातिमा के बच्चों ने बचा लिया, मैं तो उनसे चाहती हूँ, मोहब्बत करती हूँ।
आज मेरा कदम उठा था, मगर उन्होंने रोक दिया। कहा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानती जो सैयदों की दादी, तू नहीं जानता जो सैयदों की दादी, वही फातिमा जो अली की बीवी, वही फातिमा जो हसन हुसैन की माँ, वही फातिमा, अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है, वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदारा है, अरे वो फातिमा जिसके लिए नबी खुद खड़े हो जाते थे, वो फातिमा जिसकी न सीरत का जवाब, न सूरत का जवाब, न अखलाक का जवाब, न किरदार का जवाब, न कैरेक्टर का जवाब, न खूबसूरती का जवाब। तभी तो बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आबाल, मुल्हिदुल नज़ारे, सैयदुल अदनान, शेख इमाम अहमद रज़ा खान, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा, बरेली के इमाम अहमद रज़ा बोले या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में हो बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में हो बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा मुझे उसी फातिमा ने बचा लिया। और सुन, अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है। अगर तूने तौबा कर ली तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तुझे सब कुछ अल्लाह ने दिया है, इस गंदे काम से तौबा कर ले, शराब से तौबा कर ले, बुरी आदतों से तौबा कर ले, जुए सट्टे और तमाम लोग तमाम खुराफात से तौबा कर ले। अल्लाह ताला की रहमत बरस गई तो एक कतरा तेरे समंदर के बराबर, समंदर के झागों के बराबर, अगर तेरे गुनाहों अल्लाह की रहमत का वो कतरा सारे गुनाहों को धो डालता है। अरे तौबा कर ले, अल्लाह रहमान और रहीम है। ये लड़की कह के चली जाती है और तीनों बच्चों को गोद में लेके बैठ जाती है, मौत का इंतजार कर रही है। लेकिन इधर उस लड़के की दुनिया पलट गई, उसके दिल में एक हैजान पैदा गया। यार बच्चे जा रहे हैं, इज्जत का कितना ख्याल है, यार बच्चे जा रहे हैं, मगर ईमान तो जरा देखो, लड़की हो तो ऐसी हो, तुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, फिर भी इतना बड़ा नाफरमान। तौबा कर ली और तौबा करने के बाद सारी चीजों को छोड़ने का अहद कर लिया। अल्लाह माफ कर देना। दो आदमियों को बुलाया, कहा जल्दी से माल ले लो, अनाज ले लो। लड़की के घर पहुंच जाते हैं, जैसे ही अंदर गए लड़की ये समझी गलत इरादे से आया है, गलत नीयत से आया। कहा सुन, अगर तूने हाथ लगाया तो मैं खुद भी मर जाऊंगी, बच्चों को भी मार दूंगी, और समझ ले हश्र के मैदान में तू नबी को चेहरा नहीं दिखा सकता। जब इतना कहा उस लड़के की गर्दन झुक गई। कहा कि बहन मैंने तेरी जिंदगी को देख के तौबा कर ली है, तौबा। आज के बाद किसी लड़की पे गलत नजरें नहीं डालूंगा, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, आज के बाद सट्टा नहीं खेलूंगा, आज के बाद नबी को नाराज नहीं करूंगा। तूने तो ही कहा था अल्लाह रहमान और रहीम है, तूने तो कहा था अल्लाह करीम है, तूने तो ही कहा था अल्लाह सत्तारुल अय्यूब है, गफ्फार है, सारे गुनाहों को माफ कर देने वाला है। अल्लाह उस समय जब इतना कहा अल्लाह रहमान और रहीम है। कहा बहन बात में बातें करना, पहले तू ये बना ले, पका ले, अपने बच्चों की जान बचा ले। कहा आज के बाद तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूँ, ये मेरे भांजे है, आज के बाद किसी की तरफ नजर गलत नहीं। अल्लाह उस समय उसने पकाया बनाया, बच्चों की जान बचा ली, अल्लाह ने बचा दी। और जैसे ही जान बची उस लड़की ने सजदे में जाकर के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके, मौला तू सत्तारुल अय्यूब है, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, ऐ अल्लाह इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम फरमा दे, ऐ अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। उस लड़की की वो दुआ कबूल हो जाती है, और जैसे ही दुआ कबूल होती है बेड़ा पार हो जाता है। ये लड़का वही था जो अपने हाथों में आग ले लेता, हाथ नहीं जलता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये लड़का वही था जो अपने दामन में आग ले लेता है, दामन नहीं जलता, आग पे चलता लेटता कुछ नहीं होता। उस लड़की की दुआ कबूल। क्या बात है, जिंदाबाद। गुनाहों से तौबा की, आज तुम सब नरम हो गए हो। बस बैठ जाओ बेटा, बैठो, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। तुम सब लोग
तौबा करोगे? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा। मेरी बहनें भी हल्के आवाज में तौबा करेंगी। हाथ नहीं उठाए, वो बहनें हाथ नहीं उठाए, समझे? आप लोग हाथ उठाओ, बोलो या अल्लाह, या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद हम बुरे काम नहीं करेंगे, या आज अल्लाह, के बाद हम माँ बाप बुरे की काम नहीं इज्जत करेंगे। करेंगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी पे गलत नजरें नहीं डालेंगे, आज के बाद कोई शैतानी काम नहीं करेंगे। ऐ अल्लाह, हम तौबा करते हैं। बोलो ऐ अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला माफ फरमा दे। मेरे मौला, ये तेरे सीधे साधे मौला तेरे बंदे हैं, गुनाहगार जरूर हैं, बेचारे भोले भाले थे, नादानी में ये सब हो रहा है। ऐ अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, माफ फरमा दे। मेरे मौला, तुझे नबी का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, तुझे तमाम सहाबा का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों का वास्ता, मेरे मौला तू इन भाइयों को माफ कर दे, मेरी बहनों को भी माफ कर दे। ऐ अल्लाह, इस बस्ती वालों को तू इतना कैसा दे, चीज यार, दे, दुनिया भी रोशन कर दे, इनकी आखिरत भी रोशन कर दे। ऐ अल्लाह, जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है, मेरे मौला तू शादी का इंतजाम फरमा दे, गैब से उनकी मदद कर दे, जिनके यहाँ औलाद नहीं है उन्हें औलाद दे दे। ऐ अल्लाह, जिनके कारोबार अच्छे नहीं है उनके कारोबार अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह, जो जादू टोना सहरा से भी खलल, भूत प्रीत अफरीत शैतान जिन खबीस या किसी और मर्ज में मुब्तला हो, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों के सदक़े में मेरे मौला उसे उस आफत से छुड़ा दे और उस परेशानी से दूर फरमा दे। इन उलमा ने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी अच्छा सुहेल मिसबाही साहब भी आ चुके हैं, माशाअल्लाह बहुत शानदार जय्यद खतीब है, आपके इलाके के बेहतरीन आलिम है, और हजरत मुफ्ती आबिद हुसैन साहब, और भी बड़े बड़े अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, बड़े बड़े अच्छे होंगे। ऐ अल्लाह, तू सबको अपने दर से गिना नसीब फरमा, किसी का मोहताज मत रख, अपने दर से गिना नसीब फरमा। मेरे मौला, हम सब की तौबा को कबूल व मंजूर फरमा। आज के बाद अच्छे हो गए, मैंने वक्त ज्यादा ले लिया है और मैं एक ही बात पे चल पड़ा, बात समझ में आई है? हजरत अगर इजाजत हो तो 2-3 बातें बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, 2-3 बातें मेरे जहन में आ रही हैं, बता दूं, वो बताना बहुत जरूरी। आप लोग बताओ, आप बता दीजिए। हाँ, मेरे हजरत का वक्त है वो, मगर कोई बात नहीं है, स्टाफ के हैं मेरे बड़े, ये हमसे पुराने मिसबाही, हजरत तो और पुराने होंगे शायद, या पता नहीं साथ में होंगे उम्र का, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। मैं 98 में था, फिर उसके बाद सकाफा चला गया। अब सुनो प्यारो, आपस में ये दिल जो है ना, दिल इस सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बना, किसी पे लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा काम मत करो जो लड़ाई झगड़े का सबब बन जाए। तुम्हें ऐसे ऐसे काम निकल के आते हैं, एक चल रहा है आजकल बड़ी तेजी से, यहाँ का मुझे पता नहीं और हो सकता है वो चल रहा मैच, IPL शॉर्ट ग्राउंड, बहुत मैच देखो IPL, बड़ा IPL देखो सी शॉर्ट बाउंड्री क्या नहीं देख सकते हो। उसको यहाँ की जबान इधर पर नहीं गुलफाम रामपुर ने तकरीर करी है, शॉर्ट बाउंड्री ये बोलते हैं ना, मतलब इतना दबा के खेलना, बाउंड्री से पार नहीं जाना। तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए पैदा किया गया, और वो भी ऐसा नहीं उससे कोई फायदा हासिल होता हो, कोई मकसद, सिवाय मैं जहां तक समझता हूं लड़ाई झगड़े के अलावा उससे और कोई दूसरा काम नहीं होता। पूरी पूरी रात इलाकों में लोग खेला जा रहे हैं। अब जो मजबूर, जैसे जलसों के पहले चंदे नहीं होते थे, दीनी काम, ये माशाल्लाह मुझे तो बहुत तबीयत खुश हुई इनसे, वरना जो लीडरान हजरात, जो अमायदीन, जो देखो ये जो है मस्जिदों के बड़े हैं, मस्जिदों में दीनी मामलात में, क्योंकि शरीयत में तबीयत नहीं चलती, कुछ काम ऐसे हैं जो दुनिया वाले करते हैं, वो हमें इनके पीछे रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों के यही नहीं, मैं सोचो कि इस इनकी तारीफ कर रहा हूँ, अगर ये भी गलत काम करते हैं तो इनका भी साथ मत दियो। हाँ हाँ, कोई भी हो,
समझ में आ गई बात? लेकिन सुनो यार प्यारो, ये बात तुम्हें अच्छी लगती नहीं? मैं एक हदीस बयान करूंगा, अब पिछली तकरीरों में पता नहीं हुई होगी या नहीं हुई होगी। कोई बंदा ऐसा है, तवज्जो रखना, मेरी बातें बड़े ध्यान से, तुमने बड़े प्यार से सुना, बहुत प्यार से। कोई बंदा ऐसा है जो अपनी माँ के साथ जिना कर सकता है, अल्लाह, माँ के साथ गलत काम कर सकता है, गलत हरकत कर सकता है। सही से तौबा कर साहब, अब इशारा कोई ना समझो। तौबा हो जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मर सकता है मगर माँ पे गलत नजर नहीं डालेगा। बेशक कोई है ऐसा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर 40% लोग आज ऐसे हैं। अगर तुम्हें बता दूं ना, हाँ, अगर तुम्हें बता दूं, सिर्फ अमल दूसरा है, अमल दूसरा, दूसरे अमल से बड़ी अच्छी बात बताई, दूसरे अमल से अगर बता दूं तो तुम कानों पे उंगली रख जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि ये ऐसा हो रहा, लेकिन हो रहा है। तुम्हें पता चल जाए तुम भी नहीं करोगे। बताऊं वो क्या है? एक पाप है, एक गुनाह है, एक चीज हराम है, जिसको बोलते हैं सूद। क्या बोलते हैं? आदमी खूब लेता भी है, देता भी है, ये बड़ा तेजी चल रहा, खूब चल रहा है सूद। इसके बारे में नबी से जरा पूछो, आका ये सूद खाना, लेना, देना कितना गुनाह है, कैसा, क्या? खोल दो, बता दूं, सुनना चाहिए। इस अंदाज में बोल रहा हूं, मैंने कहा नहीं इसको एक रात का मदरसा बना के, जलसा बना के, मदरसा बना के रखा करो, मदरसा। इसका गुनाह कितना? हर चीज के दर्जे होते हैं। ये मशीन रखी है, वो छोटी वाली, उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, वो उससे बड़ी, नीचे वाली, ऐसे इतना 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 इतना। नबी फरमाते हैं सूद का जो गुनाह है, उस गुनाह के 73 दर्जे। कितने दर्जे? और एक हदीस 70 दर्जों की भी आई, एक हदीस 70 दर्जों की भी आई है। चलो कम दर्जे वाले ले, 70 दर्जे हैं। एक दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा। सूद जो खाता है, लेता है, देता है, उसका जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। और उन 70 दर्जों में जो सबसे छोटा वाला दर्जा, उन 70 दर्जात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उस दर्जे का गुनाह ऐसा है, पाप ऐसा है, जैसे सगे भाई का सगी मां से जिना करना। अल्लाह, जैसे सगे बेटे का सगी मां से गुनाह करना, बेटे का मां के साथ मुंह काला करना, जिना करना, और उस 70 सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह ऐसा है, तो फिर बड़े वाले का क्या हो? बात समझ आ गई? अब कोई हराम का लुकमा, सूद का लुकमा लेगा, देगा? एक रिश्वत, एक एक हदीस सुनाऊंगा, बहुत मुख्तसर फैलाऊंगा ना इसको। नबी फरमाते अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी। अब आगे बढ़ो, मैंने बताया नहीं, एक एक बात बताऊंगा, कभी वक्त मिला तो इसे फुर्सत से खोलूंगा। कोई भाई है, बस आखिरी बात बता रहा हूँ, मेरे बात शहीद आलिम वकार आलिम उनका। और अभी तो शोरा हजरात है, ये सागर साहब बैठे हुए हैं, मुलाकात करो यार। अच्छा आ जाएंगे, शोरा हजरात सुनो। और हजरत के बच्चे ने बड़ी शानदार, बड़ी मौजूद जगरा, अल्लाह उसको आलिम दीन बन, आलिम रब्बानी बन। सुनो, कोई ऐसा है जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो?